रात का समय था। अमृतसर शहर लगभग शांत था, लेकिन पंजाब की हवा में डर और तनाव घुल चुका था। भारत का सबसे पवित्र सिख धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल, वहीं कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक बन जाएगा। जून 1984, भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान शुरू किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें गोलियां चली, टैंक आए और सैकड़ों लोगों की जान गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि सेना को देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल में जाना पड़ा? आज की इस कहानी में हम जानेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी सच्चाई, शुरुआत से लेकर उसके खौफनाक अंत तक। और शायद इस कहानी के बाद आप समझ पाएंगे कि 1984 का वो जून भारत के इतिहास में इतना दर्दनाक क्यों माना जाता है। कहानी शुरू होती है 1970 और 1980 के दशक के पंजाब से। उस समय पंजाब में राजनैतिक और धार्मिक तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुछ सिख संगठनों के बीच एक अलग देश बनाने की मांग उठने लगी थी। इस देश का नाम बताया जा रहा था खालिस्तान मूवमेंट। हालांकि उस समय पंजाब के ज्यादातर लोग शांति चाहते थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी समूह इस आंदोलन को हिंसा की तरफ ले जाने लगे। इसी दौर में एक नाम तेजी से चर्चा में आया, जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले एक धार्मिक प्रचारक थे, लेकिन धीरे धीरे वे पंजाब की राजनीतिक और उग्र आंदोलन के केंद्र में आ गए। उनके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी और उनके विरोधियों के खिलाफ हिंसक घटनाएं भी बढ़ने लगीं। 1981 से पंजाब में कई हत्याएं और हमले होने लगे। हिंदू नेताओं, पुलिस अधिकारियों और यहां तक कि उन सिखों को भी निशाना बनाया गया जो अलग देश की मांग का विरोध करते थे। स्थिति धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि पंजाब में डर का माहौल बन गया। इसी दौरान 1982 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। भिंडरावाले और उनके समर्थक अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में जाकर रहने लगे। ये वही जगह थी जिसे सिख धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन कुछ ही समय में इस परिसर के अंदर हथियार जमा होने लगे और कई उग्रवादी यहीं से अपने ऑपरेशन चलाने लगे। सरकार के लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल बनती जा रही थी। एक तरफ देश का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल था और दूसरी तरफ वहां छिपे हथियारबंद उग्रवादी। सरकार कई महीनों तक बातचीत और समझौते की कोशिश करती रही, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए। 1983 तक पंजाब में हिंसा और बढ़ गई। बसों पर हमले हुए, लोगों की हत्या की गई। अंत में केंद्र सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। सरकार के सामने एक कठिन फैसला था। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो हिंसा और बढ़ सकती थी, और अगर सेना भेजी जाती तो धार्मिक स्थल की पवित्रता को नुकसान पहुंचने का खतरा था। कई महीनों तक सरकार ने इंतजार किया, लेकिन मई 1984 तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया गया। भारतीय सेना को आदेश दिया गया कि गोल्डन टेम्पल परिसर में मौजूद हथियारबंद उग्रवादियों को हटाया जाए। यहीं से शुरू हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारी। मई 1984 के अंत में सेना ने अमृतसर के आसपास अपनी तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। इस मिशन की कमान सौंपी गई मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्रार को। सेना को एक बेहद कठिन काम दिया गया था। उन्हें एक ऐसे स्थान में ऑपरेशन करना था जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र था। 1 जून 1984, अमृतसर में तनाव चरम पर था। सेना ने गोल्डन टेम्पल परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ समय बाद पहली गोलियां चलीं। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार का असली चरण। अगले कुछ दिनों तक परिसर के अंदर और बाहर भारी गोलीबारी होती रही। सेना को उम्मीद थी कि उग्रवादी जल्द ही आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंदिर परिसर के अंदर मौजूद लड़ाकों ने कड़ा प्रतिरोध किया। उन्होंने मजबूत मोर्चे बना रखे थे। कुछ इमारतों को किले की तरह तैयार किया गया था। सेना के लिए ये लड़ाई बेहद कठिन होती जा रही थी। 5 जून की रात सेना ने एक बड़ा हमला शुरू किया। भारी हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। सबसे ज्यादा लड़ाई अकाल तख्त के आसपास हुई। अकाल तख्त सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक केंद्र है। यहाँ उग्रवादियों ने सबसे मजबूत मोर्चा बना रखा था। रात भर गोलियां चलती रहीं। धुएं और गोलियों की आवाज से पूरा अमृतसर गूंज रहा था। 6 जून की सुबह तक सेना धीरे धीरे परिसर पर नियंत्रण हासिल करने लगी।
इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई। जरनैल सिंह भिंडरावाले मारे गए। उनके साथ उनके कई प्रमुख सहयोगी भी मारे गए। कुछ घंटों बाद सेना ने घोषणा की कि ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इस ऑपरेशन की कीमत बहुत भारी थी। कई सैनिक मारे गए और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 83 सैनिक मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, जबकि सैकड़ों उग्रवादी और नागरिक भी मारे गए। इसके अलावा गोल्डन टेम्पल परिसर की कुछ इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। खास तौर पर अकाल तख्त को काफी क्षति पहुंची। यही कारण था कि ये ऑपरेशन सिख समुदाय के लिए बेहद दर्दनाक बन गया। कई लोगों को लगा कि उनके सबसे पवित्र स्थल की बेअदबी हुई है। देश और विदेश में इस ऑपरेशन को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 31 अक्टूबर 1984 नई दिल्ली में सुबह का समय था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर के बगीचे में जा रही थीं। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। उन्हें गोली मार दी गई थी और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने किया था। ये हमला ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले के रूप में देखा गया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में हालात और बिगड़ गए। दिल्ली और कई शहरों में भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों सिखों को हिंसा का सामना करना पड़ा। भारत के इतिहास में ये दौर आज भी बेहद दर्दनाक यादों के रूप में याद किया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की राजनीतिक, समाज और इतिहास पर गहरा असर डाला। आज भी इस घटना को लेकर अलग अलग राय मौजूद हैं। कुछ लोग इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मानते हैं, तो कुछ लोग इसे एक बड़ी त्रासदी के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात तय है, जून 1984 की वो घटना भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। हर कहानी अपने साथ एक सीख छोड़ जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।